के बीच में उपस्थित है। मैं आदरणीय प्रशांत किशोर जी से अनुरोध करूंगा कि आप सबके समक्ष वो अपनी बात को रखें। आदरणीय प्रशांत जी। नमस्कार साथियों, आप लोग यहाँ पिछले 1-1.5 घंटे से आए हुए हैं। सबसे पहले तो यूथ क्लब की इस परिकल्पना से जुड़ने के लिए या इसको समझने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार में इस तरह का ये अपने आप में ये पहला प्रयास है। जब हम पिछले वर्ष 2 मई को आकर मैंने जन सुराज की घोषणा की तो 2-4-5 आदमी जो हमको राजनीतिक तौर पर जानता है उसको ऐसा लगा कि कुछ तो ये करेंगे जरूर। फिर जब मैंने पदयात्रा की शुरुआत की तो लोगों को लगा कि भाई ऐसा तो पहले कहीं कुछ देखा नहीं है, तो और कुछ ज़्यादा लोग जुड़े हैं। पदयात्रा के दौरान इतना जो हल्ला हंगामा चर्चा शुरू होती है तो जन सुराज की परिकल्पना से जुड़े हुए बहुत लोगों की अभी भी चिंता ये है कि पदयात्रा के दौरान तो भैया घर घर चर्चा हो रहा है, लेकिन इसके बाद क्या होगा, जमीन पर ये और कैसे उतरेगा। तो उनको पता नहीं है कि इस तरकस का तीसरा तीर है जो आप हैं वो यूथ क्लब की परिकल्पना, उनको पता नहीं है। और हमने कई जगह मंच पर कहा है कि हर प्रयास जो है वो दूसरे प्रयास से ज्यादा ताकतवर होगा, ज्यादा असर वाला होगा। जब हमने गाड़ी से घूमना शुरू किया था उसके मुकाबले पदयात्रा बहुत बड़ा प्रयास है। पदयात्रा के मुकाबले जो आप अभी बनाने की प्रक्रिया शुरू किए हैं, अभी इसका समझिए ट्रायल रन चल रहा है। अभी हमने इसको उतारा नहीं, जमीन पर इसको टेस्ट कर रहे हैं। जब ये परियोजना इसको खोलेंगे अभी देखने के बाद पूरे बिहार में 1 लाख यूथ 5 महीने में खोल दिए जाएंगे। 1 लाख युवाओं को चयनित किया जा रहा है, आप जैसे साथियों को। तो आपको पूरा बिहार का समझ हो चाहे न हो, आप अपनी समझ तो जरूर जान, अपनी ताकत का आपको अंदाजा है। अगर एक बच्चा 10-10 लड़का भी जोड़े हुए हैं तो 10 लाख ऐसे लड़के जो समाज में अपने बाबूजी के नाम पर नहीं आ रहे हैं राजनीति में, अपने जाति अपने धन के आधार पर नहीं आ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अपनी क्षमता के आधार पर, अपने जज्बे के आधार पर और समाज में नया कुछ करने के लिए राजनीति में आ रहे हैं। आप उसी का एक सैंपल देख रहे हैं। हर प्रखंड में अभी मैंने 3 लोगों को चयनित करने का संकल्प किया और जैसा कि आप देख रहे हैं, आप यहाँ बैठे हैं, ये यूथ क्लब की परिकल्पना क्यों बनाई गई है। हमने ये कहा है कि बिहार में अगर नई राजनीतिक व्यवस्था बनानी है तो खाली एमएलए बदलने से, एमपी बदलने से बात नहीं बनेगा। पिछले 30 वर्ष में बिहार में जितना लोग एमएलए बना है, जितना लोग एमपी बना है, चाहे जिस दल का बना हो, सबका नाम लिखिएगा तो आपको पता चलेगा कि 1250 परिवार का आदमी यहाँ पर एमएलए एमपी बनता है। बिहार में रहते हैं हम लोग 3.5 करोड़ परिवार, 13 करोड़ आबादी है, तो 1250 परिवार का एकाधिकार है। जो पहले लालू जी के साथ था वही उछल के फिर अब आ गया नीतीश जी के साथ। नीतीश का दौर खत्म होगा तो वही उछल के उसी का लड़का चला जाएगा भाजपा के साथ। नए लड़कों को अवसर नहीं है। अगर आपके बाबूजी विधायक नहीं है, आपके पास रुपया नहीं है तो आप राजनीति में नहीं आ सकते। अगर राजनीति में आ भी जाइएगा तो कार्यकर्ता बन के झोला ढोना पड़ेगा, कोई आपको चुनाव नहीं लड़ाएगा। तो हम ये व्यवस्था बना रहे हैं कि आपके बाबूजी के पास पैसा हो चाहे नहीं, आपकी जाति हो चाहे नहीं, अगर आप में क्षमता है, अगर आप नेता बनना चाहते हैं, बिहार के लिए कुछ करना चाहते हैं,
तो पैसे का चिंता मत कीजिए, संसाधन रणनीति का चिंता मत कीजिए, वो सब हम आपके पीछे लगाएंगे। आप अपने समाज के लिए खड़ा होंगे। अभी हमने शुरू किया है पंचायत में 30 से 40 ऐसे लड़के जो यूथ क्लब खोलना चाहते हैं, वो सब ने अपना एप्लीकेशन दिया है और शुरुआती, जैसा मैंने आपको कहा, टेस्ट कर रहे हैं इसको। किसी काम को करने से पहले उसको जांचना परखना पड़ता है, तो जांच की प्रक्रिया शुरू की है और पहले चरण में हमने 3000 क्लब खुलवाए हैं, ये देखने के लिए कि किस तरह के लड़के इसमें आ रहे हैं और किस तरह के लड़कों को जरूरत है मदद की। तो पहले आप समझिए कि ये परिकल्पना है क्या। हमने 10 वर्ष जो राजनीति के क्षेत्र में काम किया, बिहार में ही नहीं, बिहार के बाहर भी, तो हमने देखा कि नए लड़के राजनीति में आते कैसे। तो जिनके बाबूजी पहले से विधायक मंत्री नहीं हैं, उन लड़कों के लिए राजनीति में आना बहुत कठिन काम है। ज्यादातर लड़के 20-25 साल की उम्र में राजनीति में आने का मतलब ये समझते हैं कि कोई दल और नेता से जुड़ जाइए। आपके क्षेत्र, आपके प्रखंड पंचायत में जो नेता है, जो दल है, आप उससे जाकर जुड़ गए। जुड़ने का मतलब क्या है? आपने जाकर एक फोटो खिंचवा लिया, कोई गले में एक पट्टा डाल दिया पार्टी का, उसके बाद अब नेताजी के लिए आप झंडा लेके घूमिए, नेताजी के पक्ष में नारा लगाइए, नेताजी के विरोधियों के विरोध में आवाज उठाइए। जब नेताजी को भीड़ का जरूरत हो तो उस भीड़ का हिस्सा बनिए। जब नेताजी का रैली हो तो उसमें जाकर कुर्सी लगाइए। धरना प्रदर्शन करना हो तो आप धरना प्रदर्शन कीजिए, लाठी डंडा खाइए, नेताजी आएंगे फीता काटने। आप ऐसा सब तब इसलिए करते हैं कि आपको लगता है कि 4-5 वर्ष करेंगे तो हम भी नेता बन जाएंगे। लेकिन 5 वर्ष 6 वर्ष अगर आप ये काम कीजिएगा तो ज्यादातर लड़कों का अनुभव ये है कि 4-5 वर्ष करने के बाद जब आप नेता से कुछ अपने लिए मांगने जाइएगा तो नेताजी आपको कुछ नहीं देने वाले। वो काम, वो जगह उसने अपने बेटा, अपने भतीजा, अपने दोस्त मित्र, अपने चाटुकार के लिए रखा है। आपको तो वो जीवन भर कार्यकर्ता बना के रखना चाहता है। ये आपके जीवन का वो समय है जब आप पर पारिवारिक सामाजिक दबाव भी है। 20 वर्ष 25 से 30 वर्ष का वो उम्र है जब आपको अपने जीवन को व्यवस्थित भी करना है, आपको नौकरी का, पैसा कमाने का भी जुगाड़ करना है। तो घर वाले भी रोज हल्ला मचाएंगे आपको कि भाई काहे घूम रहे हो, इधर उधर मखेरई कर रहे हो, कुछ नौकरी कर लो, दुकान कर लो, कोई काम कर लो। एक समय आएगा 25, 26, 27, 28 की उम्र में जब आप स्वयं से बाबूजी से पैसा मांगने में आपको लाज लगने लगेगा। अगर आपकी शादी हो गई तो बाल बच्चों का भी, पत्नी का भी दबाव आप पर आ जाएगा। तो हमने देश भर में देखा कि 100 लड़के जो राजनीति में आना चाहते हैं, आते हैं, उसमें 70-75 लड़के 35 वर्ष से पहले राजनीति छोड़कर वापस घर गृहस्थी में लौट जाते हैं। अगर हमारा आंकड़ा आपको पता न चले तो आप गांव में जाइएगा तो आपको 55-60 की उम्र के बहुतेरे लोग मिल जाएंगे जो आपको बताएगा कि आपके उम्र में हम भी राजनीति करते थे, बाद में आटा दाल का भाव पता चला तो राजनीति छोड़कर काम कर रहे हैं। बच गए 20-25 लोग जो एकदम संकल्प किया है कि हमको राजनीति करना है। तो कुछ उसमें जुगाड़ लगा के दलों में कोई पद पा जाता है। किसी दल में युवा प्रकोष्ठ के सचिव बन गए, किसी दल के युवा प्रकोष्ठ के पंचायत के प्रखंड के अध्यक्ष बन गए। तब आपको लगता है कि अब हमारी गाड़ी चल पड़ी, अब हम नेता बन जाएंगे। लड़के अपना सपना भी देखने लगते हैं, अरे राजनाथ सिंह भी ऐसे ही बने थे, अरुण जेटली भी ऐसे ही बने थे। लेकिन 2-4-5 महीना वो लेटर पैड लेके घूमिएगा तो आपको पता चलेगा कि वो लेटर पैड कोई औकात नहीं है। बहुत से बहुत इतना है तो ब्लॉक के कार्यालय में, थाना में आप घुस कर किसी से बतिया सकते हैं, आपका बात नहीं सुनने वाला है। तो ज्यादातर लड़के लेटर पैड जो लेकर घूम रहे हैं, ये जीवन यापन चलाने के लिए विशुद्ध तौर पर दलाली का काम करते हैं। आप नेता बनने चले थे और बन गए विशुद्ध दलाल।
गांव देहात में जिसको हम लोग छुट भैया नेता कहते हैं, ब्लॉक में, थाना में, पंचायत में दोनों काम फंसा तो लोग जानता है कि चालू पुर्जा लड़का है, यही जाकर मेरा वहां काम कराएगा। आप जाकर उसका सर्टिफिकेट बनवाइएगा, काम कराइएगा, उसके बदले में 200-500 रुपया मिल जाएगा, आपका जीवन यापन चलने लगेगा। लेकिन आप नेता नहीं बने, आप परमानेंट दलाली वाला काम करने लगे। उस 100 में 2-4 लड़का ऐसा है। हम लोगों ने देश के स्तर पर देखा, 100 में 4-5 लड़के ऐसे हैं जो समझदार हैं, जो ये समझ जाते हैं उस संघर्ष के दौर में कि नेता अगर बनना है तो नेताओं के पीछे दौड़ने से नहीं होगा, क्योंकि नेता आपको कोई दूसरा दल या नेता नहीं बना सकता है। प्रशांत किशोर आपको नेता नहीं बना सकते हैं, मोदी, लालू, नीतीश आपको नेता नहीं बना सकते हैं। नेता आपका समाज बनाता है। एक बार समाज ने आपको नेता बना दिया, चाहे 10 आदमी ने नेता बना दिया, 50 लड़कों ने आपको अपना अगुआ मान लिया, तो कोई नेता दल आपको आगे प्लेटफॉर्म दे सकता है, लेकिन नेता तो आपको अपना समाज ही आएगा। तो लोग हैं वो जान जाते हैं कि भैया हमको पहले समाज में अपने लिए जगह बनानी पड़ेगी, और वही लोग हैं जो ये मुखिया, सरपंच, बीडीसी, वार्ड सदस्य का चुनाव ज्यादातर वही लोग लड़ने वाले हैं। तो जान गया कि दल के पीछे दौड़ कुछ नहीं होगा, अपने लिए पहले जगह बनाएं। तो हमने ये जो क्लब की परिकल्पना शुरू की है, इसमें आपसे 3 क्या कराया गया है। सबसे पहले आपको बताया गया कि 25 लोगों का समूह बनाइए और उसमें से अध्यक्ष का चुनाव कीजिए। आपसे जो भी अध्यक्ष चुनकर आया है वो इतना तो एकदम श्योर है कि कम से कम 20-25 लड़कों ने उसको अपना अगुआ या नेता माना है अपने गांव में। साथ में आपको 4 पदाधिकारियों का चुनाव कराया गया है, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष और सोशल मीडिया प्रभारी। ये 5 लोगों का चुनाव क्यों कराया गया है? ताकि पहले दिन से आपको इस बात का प्रशिक्षण हो कि अगर सामाजिक राजनीतिक जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो अकेले कुछ नहीं कर पाइएगा, आपको टीम के साथ ही काम करना पड़ेगा। इसके बाद दूसरा काम आपको बताया गया कि एक व्हाट्सएप पर ग्रुप बनाइए 150-200 लोगों का। कई लोगों को ऐसा लगता है कि व्हाट्सएप पर ग्रुप बनाया जा रहा है प्रचार के लिए, तो ये आपका भ्रम है। प्रचार करने के लिए व्हाट्सएप का ग्रुप बनाने का जरूरत नहीं है, वो तो पटना में बैठे बैठे बन जाएगा। व्हाट्सएप पर ग्रुप क्यों बनाया जा रहा है? ग्रुप इसलिए बनाया जा रहा है कि आपने कहा कि 25 लोगों ने मिलकर आपने क्लब बनाया है, तो अगर हर क्लब एक आदमी 5 आदमी को भी गांव में जानता है तो 100 आदमी तो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में होना ही चाहिए। और जैसे जैसे आप और उसमें संख्या जोड़िएगा, इसका मतलब है कि आप उस आदमी से मिलिएगा, अपना परिचय कीजिएगा। हमारी रुचि इसमें नहीं है कि व्हाट्सएप ग्रुप में कितने लड़के हैं, हमारी रुचि इसमें है, हमारे पास जो रिपोर्ट आता है इन क्लबों को चलाने वाले लड़कों का, उसमें ये नहीं आता है कि उसमें कितना आदमी क्लब व्हाट्सएप ग्रुप में है। हम रिपोर्ट ये मंगाते हैं कि उसमें से कितना आदमी वो छोड़कर जा रहा है। अगर आपके व्हाट्सएप ग्रुप से लोग छोड़कर जा रहे हैं, 1 चाहे 10 चाहे 50, तो हमको उससे 2 बात पता चलती है। पहली बात कि आपने किसी का नाम उसमें ऐसा जोड़ा है जो कि आपको जानता नहीं है, चाहे आपने उससे बातचीत नहीं किया। अगर आदमी आपको जानेगा नहीं और आप उसका नाम व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिएगा तो छोड़कर भागेगा, तो कंप्यूटर हमारे रिपोर्ट में होता है। लेकिन दूसरी एक और महत्वपूर्ण बात उससे पता चलती है, अगर आपके ग्रुप से लोग छोड़कर जा रहे हैं तो ये भी दिखाता है कि समाज में आपकी छवि अच्छी नहीं है। क्योंकि अगर आप गांव में गुंडा बदमाश हैं और किसी से बात करके डरा के समझा कर नाम अगर जोड़ भी दीजिएगा, तो कोई भी गुंडा बदमाश रंगदार के साथ व्हाट्सएप में जुड़ना नहीं चाहता है। वो जान रहा है कि पुलिस पकड़ेगी, हम भी पकड़ा जाएंगे। तो ये बात के लिए आपको पहले ताकीद कर दे रहे हैं। जो ग्रुप आप बनाए हैं उसमें 2 नाम कम जुड़े, कोई घबराहट नहीं है, लेकिन उसमें नाम जुड़े तभी जब उस आदमी से आपकी बातचीत हो गई हो।
अगर वो छोड़ कर जाएगा तो नेगेटिव मार्किंग होगा, आपको आगे क्लब में सुविधा कम मिलेगी, आपको आप दौड़ में पीछे हो जाइएगा। तीसरा चीज क्लब बनाने में आपको किया गया, एक किट हमने भेजा है, महात्मा गांधी बाबा साहब अम्बेडकर का चित्र गया है आपके पास, संविधान की प्रस्तावना भेजी गई है और एक बोर्ड हमने भेजा। ये क्यों भेजा गया? तो पहली महात्मा गांधी और अम्बेडकर बाबा साहब का फोटो आ रहा है। आजकल सोशल मीडिया के जमाने में पूरा देश में ये प्रवृत्ति चल गई है कि जिसको अपना नाम लिखने नहीं आता है वो भी घर पर बैठे बैठे गांधी, नेहरू, पटेल, अम्बेडकर को भी गाली लिख देता, जो मन हुआ बोल दिया। ये सही धारणा नहीं है। आप गांधी के भक्त हैं ये जरूरी नहीं है, आप बाबा साहब को माने ये जरूरी नहीं है, लेकिन इतना जरूर नवयुवक होने के नाते आपकी समझ होनी चाहिए कि अगर आप जिन लोगों के बारे में बोल रहे हैं, बहुत बड़े लोग हैं, इस देश को बनाने में अपनी जीवन को खपाया है, उनसे आप उनको माने या ना माने, उनके लिए किसी तरह की दुर्भावना अपने मन में नहीं रखिए, उनके लिए अपशब्द का प्रयोग मत कीजिए। संविधान का प्रस्तावना इसलिए भेजे हैं कि संविधान के प्रति आस्था रखिए, खालिस्तान, हिंदू राष्ट्र, मुस्लिम राष्ट्र, इन सब बातों में मत पड़िए। तो क्या जो है वो संविधान है, संविधान में आपकी आस्था होनी चाहिए। अगर जो इस देश को बनाने वाले लोग लिए आपके श्रद्धा है, अगर संविधान में अगर आपके मन में आस्था नहीं है संविधान के लिए, तो आपको इस व्यवस्था से जुड़ने की जरूरत नहीं है। इसीलिए जब क्लब खुलता है तो आपको शपथ दिलाया जाता है संविधान के प्रस्तावना पर। इसके साथ साथ कैरम बोर्ड काहे भेजे हैं? आपको फुटबॉल और क्रिकेट भी भेज सकते थे, कैरम बोर्ड इसलिए भेजे हैं, कैरम बोर्ड ऐसा खेल है कि जिसको भी खेलने के लिए कहीं बैठने की व्यवस्था 10 आदमी को करना पड़ेगा। तो किसी भी काम को करने के लिए एक कार्यालय की जरूरत है। आप क्लब खोल रहे हैं गांव में, आपके पास वो जगह है कि नहीं ये जाकर हम देखेंगे, हमको कैसे पता चलेगा। लेकिन जहां पर भी कैरम बोर्ड लगाए हैं आप, तो हमको इस बात का गारंटी है कि 10 आदमी के बैठने का व्यवस्था है। ये 3 चीज हो गया तो आपका क्लब खुल गया, आप हमसे सीधे तौर पर जुड़ गए। आज हम प्रखंड में आए हैं तो आपको न्योता गया है, आपको बुलाया गया है, इससे आप नेता नहीं बने। लेकिन इसके साथ साथ एक और बड़ी बात आपसे कही गई कि आपसे ये पूछा गया कि अगले 3 से 5 साल में आपको कौन सा चुनाव लड़ना है। ये सारे लोगों से पूछा गया होगा, वो लिखकर हमारे पास आया होगा। अब जो भी चुनाव आप लड़ना चाहते हैं, जो भी आप लिख कर दिए हैं, जैसे जैसे आप क्लब चलाइएगा, आपके चुनाव के लड़ाने की जिम्मेवारी अब हमारी हो जाएगी। 3 महीना तक अगर आपने क्लब ठीक से चलाया तब अब आपको कौन सा चुनाव लड़ना चाहिए इसकी जानकारी हमको नहीं है। ये लड़के पूछते हैं कि भैया हमको कौन चुनाव लड़ना चाहिए, हम विधायक लड़े कि मुखिया लड़े कि वार्ड सदस्य लड़े? तो भैया ये जानकारी आपको है। आप ये तय करते हैं जीवन में कि आपको बैंक का एग्जाम देना है कि रेलवे का परीक्षा देना है। आप ये तय करते हैं कि आपको वकील बनना है कि डॉक्टर बनना है। उसी तरीके से आपको ये तय करना है कि आपको समिति लड़ना है, वार्ड सदस्य लड़ना है कि विधायक लड़ना है। आप जो लिख कर दिए होंगे, 3 महीने अगर आपने क्लब ठीक से चलाया तो हम अपने आप आपको बुलाकर आपसे मिलेंगे और उस चुनाव की तैयारी के लिए आपको प्रशिक्षित भी करेंगे और संसाधन व्यवस्था भी देंगे। ये होगा कैसे? तो सबसे पहले तो अभी आपको 3 महीने क्लब को ठीक से चलाना है। चलाने के लिए आपको क्या करना है? अभी आपने 25 लड़कों के साथ क्लब बनाया, 150 लोगों को 100 लोगों को व्हाट्सएप पर जोड़ा है, तो ये 20 को पहले बढ़ाना है और 100 करना है। 100 कैसे होगा? वो जन सुराज की मदद से होगा। आपको गांव में अपने जाना है। आपके गांव में लड़के हैं जो खेल कूद में जुड़े हुए हैं, हर गांव में लड़के हैं, कोई क्रिकेट खेल रहा है, कोई फुटबॉल खेल रहा है।
तो आप गांव में जाइए और आपके गांव में मान लीजिए 20 को लड़का है क्रिकेट खेलता है, तो उसको बताइए कि अब कल से परसों से तुम्हारा क्रिकेट खेलने का सारा जो सामान है वो आपको क्लब से मिलेगा। उसका बैट बॉल विकेट जितना जो व्यवस्था है वो सारा क्लब से होगा, और क्लब का वो टीम बन गया, क्लब का सदस्य बन गया, वो सारा सामान जन सुराज आपको भेजेगा। लड़का रोज आएगा आपके क्लब पर अपना खेलने का सामान लेने, बैट बॉल ले आएगा, खेल कर फिर वापस जमा करेगा। तो 20 लड़का तो जान गया कि आप ही वो सुमित कुमार हैं जिसकी वजह से, जिसकी मदद से वो लोग खेल पा रहे हैं। इसी तरह हर गांव में लड़के दौड़ने का आजकल प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। मैं गांव में चल रहा हूं तो देख रहा हूं कि लोगों की इतनी गरीबी है कि दौड़ने के लिए टी शर्ट और गंजी भी लोगों के शरीर पर नहीं है। तो आप ये व्यवस्था कीजिए। आपके गांव में जितने गरीब लड़के हैं जो दौड़ने का अभ्यास कर रहे हैं, कम से कम वो बढ़िया गंजी और टी शर्ट पहन के दौड़े, इसके लिए क्लब से आप व्यवस्था कीजिए। अगर आपके गांव में 20 लड़का दौड़ने वाला है, गरीब का बच्चा, तो 20 लड़कों को टी शर्ट और हाफ पैंट आप जनसुराज क्लब से दीजिए, वो जनसुराज आपको भेजेगा। तो 20 लड़का वो भी आपके क्लब में जुड़ जाएगा। इसी तरह वॉलीबॉल का टीम बनाइए, कबड्डी का टीम बनाइए। हर गांव में अभी तक का हम लोग का अनुभव है 75 से 100 लड़के अलग अलग खेल से जुड़े हुए हैं। तो हर क्लब को 4 अलग अलग खेल कूद का टीम बनाने का साधन का व्यवस्था है, जो जन सुराज आपको देगा। आपको 1 रुपया नहीं लगाना है, सारा चीज जन सुराज आपको भेजेगा। जैसे आपको कैरम बोर्ड गया है, वैसे आपको क्रिकेट खेलने का सामान भी जाएगा, आपको वॉलीबॉल का पूरा सामान भी जाएगा, आपको बच्चों के टी शर्ट गंजी भी जाएगा। आपको खाली इतना सुनिश्चित करना है ये सही हाथ में पहुंचे। जितने आप ऐसे 75-80 लड़कों को कीजिएगा तो आपकी संख्या 100 हो जाएगी। इसके साथ साथ हर क्लब को एक और बड़ी व्यवस्था दी जा रही है। अगर आप चाहें तो अपने गांव में गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए मुफ्त व्यवस्था कर सकते हैं, और उन सारे बच्चों को पढ़ाने का खर्चा जन सुराज देगा। आप जितने बच्चे आपके गांव में रहते हैं गरीब, जो हम लोगों ने देखा गांव में 7वां 8वां में जो बच्चा पढ़ता है उसको अपना नाम लिखने नहीं आ रहा है, उसको गिनती पढ़ना भी नहीं आ रहा है। तो आप अपने गांव में 20, 30, 50 लड़कों को इकट्ठा कराइए और कोई एक मास्टर ढूंढिए जो आपके क्लब पर आकर उन 20 बच्चों को, 40 बच्चों को डेली पढ़ाए। मास्टर साहब का जो खर्चा है वो जन सुराज से आपके अकाउंट में पैसा जाएगा, और उस मास्टर साहब को पैसा दीजिए, लेकिन उन गरीब बच्चों को पढ़ाने का व्यवस्था कीजिए। आपसे सबसे बैंक का अकाउंट नंबर लिया गया होगा, आपका क्लब खोलते समय अकाउंट नंबर लिया गया है ना, तो पैसा आपको हर महीने जाएगा। लेकिन ये टीचर भर्ती का अभियान नहीं है, मास्टर नहीं बहाल कीजिएगा। ये अभियान है कि गांव में कोई एक आदमी सज्जन, आप अपना लीडरशिप दिखाइए, किसी को तैयार कीजिए कि भाई गरीब बच्चों को पढ़ने के लिए आइए, मदद कीजिए। अगर उसको 500, 1000, 2000 रुपया चाहिए तो दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि कल अब टीचर बहाली, शिक्षा मित्र बहाली का अभियान नहीं है। आपको अपना क्षमता दिखाना है, आपको मदद करनी है कि समाज में 20, 30, 50 बच्चे कम से कम उनको अंक का ज्ञान हो जाए, उनको लिखने आए, कल होके वो टिकट मजदूरी करने जाए तो उसको पता चले कि टिकट कहाँ से खरीदना है। तो आज जो मजदूरी करने जा रहा हो तो आधा पैसा उसका रास्ते में लूट लेता है। इतनी व्यवस्था कीजिए। अगर ये 3 महीने में इतना काम आपने कर लिया तो अभी तक का हम लोग का अनुभव है कि हर क्लब में 200 से ज्यादा लोग सीधे तौर पर जुड़ जाएंगे, जुड़िए जाएगा। अगर 50 बच्चों को आप क्लब पर पढ़वा रहे हैं, हर घर में 4 गो 5 गो आदमी रहता है, तो 200 आदमी तो आपका सीधे वही जुड़ गया कि भैया हमारे बच्चा को कम से कम कोई पढ़ा तो रहा है, पढ़वा रहा है। एक बार आपने ये क्लब अपना चला लिया 3 महीना, तो 3 महीना में हमारे पास आपकी वो भी खबर आ गई कि आप चुनाव कौन लड़ना चाहते हैं, तो आपको हम फिर वापस बुलाएंगे। मान लीजिए कि आपने लिख कर दिया है कि हम भैया मुखिया का चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो मुखिया का चुनाव एगो पंचायत में क्लब चलाने से, एगो गांव में क्लब चलाने से तो होगा नहीं। आपको 5 गांव में आपकी ताकत होनी चाहिए। अगर आपके पंचायत में 5 गो गांव है, 2 गो टोला है,
तो सातों जगह आपकी पहचान होनी चाहिए। तो जिस दिन आपने एक क्लब चला लिया 3 महीने में, आपकी संख्या हो गई जो मैं बता रहा हूँ, हमारे पास रिपोर्ट आया कि आपने इसको ईमानदारी से किया है, उसके बाद लाकर अब 5 को क्लब खुलवाने का संसाधन आपको दे देंगे। आपके पास ये सुविधा होगी कि हर गांव में एक क्लब आप अपना और खुलवा दीजिए। अब वो सारा खर्चा, सारा व्यवस्था जनसुराज आपके पीछे करेगा। 5 वो गांव में अगर आपका क्लब चलने लगा और हर क्लब में 200 आदमी भी अगर आपके साथ जुड़ा हुआ है, तो पंचायत में कितना आदमी हुआ आपके साथ? 1000 आदमी तो आपके साथ सीधा जुड़ गया। तो साल भर में अगर आपके पंचायत में हम 6 को क्लब आप खुलवा दिए, 5 को क्लब खुलवा दिए, 1000 आदमी जुड़ गया। अभी तो चुनाव 3 वर्ष बाकी, फिर चुनाव अभियान शुरू होगा। आपको बताएं स्वास्थ्य करवाइए शिविर, अपने पंचायत में 4 को शिविर लगवाइएगा। शिविर लगवाने का खर्चा हमारा, जनसुराज का। डॉक्टर हम भेजेंगे, शिविर आप लगाइएगा। 500 आदमी भी जुड़ा तो 2000 आदमी जाना आपके बारे में कि आप ही है जिसने ये व्यवस्था की है। आपको प्रशांत किशोर का नारा नहीं लगाना है, आपको अपना नारा लगाना है। आपको हमारे लिए भीड़ नहीं जुटाना है, अपने लिए भीड़ जुटा के उसको समझाना है। आपकी ताकत बनेगी, आपकी पहचान बनेगी तो जनसुराज अपने आप मजबूत हो जाएगा। उसी तरह आपको आगे बताएंगे कि पंचायत में जितना बूढ़ा आदमी है सबका आंख का जांच करवाइए, और जिसका जिसका मोतियाबिंद है उसका ऑपरेशन कराइए। 50 आदमी का मोतियाबिंद का ऑपरेशन पंचायत में कराइएगा तो 50 परिवार आपका जीवन भर आभारी हो जाएगा। जैसे जैसे आगे बढ़िएगा वैसे वैसे आपको ये सुविधा दी जाएगी। जब चलाइएगा अच्छा से तो अपने आप वहां पहुंच जाइएगा कि चुनाव लड़ने में आपको दिक्कत ही नहीं होगी। लेकिन अगर आप इसको नहीं कीजिएगा तो बहुत आदमी यहाँ बैठे बैठे भी सोच रहा है कि प्रशांत किशोर पगला गए, बिहार का आदमी इनको लूट लेगा, इतना पैसा ही खर्चा करेंगे तो ये सब आदमी लूट लेगा, उसको कुछ पता नहीं। हम गांव गांव घूम कर कह रहे हैं घरे घरे कि हम मथ के दही से मथ के मक्खन जैसे निकाला जाता है वैसे सही आदमी निकालेंगे। तो मथने का मतलब क्या? हम तो लबनी लेके थोड़े ना घूम रहे हैं, यही वो मथने की प्रक्रिया है। 1 लाख बच्चों को ये अवसर हम दे रहे हैं पूरे बिहार में। अगले 1 साल में 1 लाख बिहार के युवाओं को ये अवसर मिलेगा। उनको साधन देंगे, व्यवस्था देंगे, पैसा देंगे, प्रशिक्षण देंगे, और इसमें बहुत आदमी लेकर इसको भाग जाएगा। मान लीजिए कि कोई कैरम बोर्ड लेकर भाग गया, कैरम बोर्ड लेकर भाग गया तो सोच रहा है कि हम बहुत बड़ा तीर मार लिए, लेकिन उसको ये नहीं समझ में आ रहा है कि हमको पता चल गया कि इसका कैरम बोर्ड चोर है, इसको आगे नहीं बढ़ाना। आपको हम भेजे टी-शर्ट और गंजी, आपको टी-शर्ट गंजी भेजे कि गरीब आदमी, जो गरीब बच्चा दौड़ रहा है उसको पहनने के लिए भेजिए। अगर आप उसको बांटे नहीं, अपने पहन के घूम रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम जान गए कि आपकी औकात गंजी चोर की है। तो हमारा कितना भी आप गंजी चोराइएगा तो हमारा उससे रोआ भी नहीं हिलेगा। लेकिन आप मुखिया अगर बन जाइएगा कल कहीं गलती से, तो जो आदमी गंजी और कैरम बोर्ड चोरी कर रहा है मुखिया बन जाएगा तो पंचायत कहीं बेच देगा। इसीलिए व्यवस्था बनाए हैं। 1 लाख आदमी इसमें घुसेगा और इसमें से तब के निकलेगा 10,000, 12,000, 15,000 आदमी। जो लड़के इसको पूरा 1 साल 1.5 साल करके निकलेंगे, इन्हीं लड़कों में से सबसे अच्छे मुखिया बनाए जाएंगे, इसी में से सबसे अच्छे सरपंच समिति जीत कर आएंगे। और लिख कर रखिए, इन्हीं लड़कों में से आने वाले 5 से 10 साल में विधायक और मंत्री बनेंगे। आपने वो इतना बड़ा अभियान शुरू किया है कि देश में कभी देखा नहीं होगा। इस बार दशहरा जब होगा, हमने लक्ष्य रखा है कि दशहरा तक 1 लाख लड़कों को पूरे बिहार में एक सेना खड़ा कर देंगे। एक क्लब में आप लोग कितना लड़का जुड़ा हुआ है? आप जितना खड़ा होइएगा सब बताइएगा। 100, 150, 200 बता रहे हैं ना। रास्ता चलते हम लड़कों से पूछते हैं तुम्हारे क्लब में कितना आदमी है? कहता भैया 150। किसी क्लब में 60, किसी में 70, किसी में 100, किसी में 200।
अगर 100 लड़का भी एक एक क्लब में जुड़ा और 1 लाख क्लब है तो कितना आदमी हुआ? 1 करोड़। 1 करोड़ लड़कों को इसमें जोड़ देंगे। कोई 1 करोड़ बिहार के युवा अगर 1 करोड़ एक साथ आ जाए तो कोई 10 लाख कोई समीकरण टिकने वाला है, इसको पता नहीं चलेगा। हम भाषण देते तो उसको बताते हैं कि अभी गणना कर रहा है ये भाई प्रशांत किशोर आए हैं, जाति का व्यवस्था कैसे तोड़ेंगे। यहाँ आप बैठे हुए इसमें किसी का जाति नहीं पूछा गया। हमने ये नहीं पूछा है कि आपके बाबूजी के पास कितना पैसा है, हमने आपसे ये नहीं पूछा है कि आपके घर में कितना जमीन और खेत है। हम सिर्फ इतना ही चाहते हैं कि आप समाज के लिए कुछ कीजिए। आपको हम ये नहीं कह रहे कि आप हमारा फोटो लेकर चलिए, आपको कोई नहीं कह रहा है कि प्रशांत किशोर जिंदाबाद कहिए। हम आपको कह रहे हैं कि जय बिहार, जय जय बिहार, इस मिट्टी का गौरव करना सीखें। आपको बता रहे हैं कि आपके पास पैसा नहीं तो घबराइए नहीं। कोई मुखिया, कोई सरपंच, कोई विधायक आपको दबा नहीं सकता है। अगर आप में ताकत है तो हमारी पूरी ताकत आपके पीछे खड़ा है, कोई नहीं हरा सकता है। लेकिन ये जरूर है कि आपको 2 साल 3 साल ईमानदारी से मेहनत करना पड़ेगा। एक और आपको फॉर्मूला समझा देते हैं। बहुत लोगों को लग रहा है कि हमको कौन चुनाव लड़ना चाहिए, तो हम आपको पहले बताएं कि हमको नहीं मालूम है कि आपको कौन चुनाव लड़ना चाहिए, लेकिन फॉर्मूला आपको ये दे देते हैं कि जो चुनाव आपको अगले 5 वर्ष में लड़ना है उससे 1 पायदान नीचे लड़िए। ऐसा क्यों? क्योंकि आप बहुत बड़े बाप के लड़के नहीं हैं, आपको जीत के हारने का अवसर नहीं है। अगर आप हारिएगा तो आपका कहानी खत्म। लोकतंत्र लड़ने का कोई वैल्यू नहीं है, लड़ के जीतने का वैल्यू है। लड़ने का लड़ जाए कौन पूछता है? हम आज एक भी चुनाव नहीं लड़े हैं, लेकिन बड़ा बड़ा चुनाव लड़ने वाला भी हमसे इतना डरता है कि हमारा नाम सुन के उसको पसीना छूटेगा। आप इतना आपको तैयारी कराएंगे कि आप मुखिया लड़िए, चाहे जो गांव का मुखिया हो पहले आपसे हाथ पर गिरेगा कि भैया थे हमारे रहोगे तो तुम कहीं खड़ा हो गया तो हम हार जाएंगे। तो आपको फॉर्मूला ये दे रहे हैं कि जो आप लड़ना चाहते हैं उससे 1 पायदान नीचे लड़िए। ऐसा क्यों? मान लीजिए कि आपका वजन है 65 किलोग्राम और आप कुश्ती के प्रतियोगिता में गए हैं, तो कुश्ती 60 किलोग्राम भी हो रहा है और 80 किलोग्राम में भी हो रहा है। तो अगर 60 में लड़िएगा तो आप गोल्ड मेडल जीत कर आइएगा, और 80 में लड़िएगा तो पहले ही दौर में हरा के आपको बाहर कर देगा। तो जहां पर भी आप लड़ना चाहते हैं घबराइए नहीं। लोकतंत्र कल खत्म नहीं हो रहा। लोकतंत्र प्लेटफार्म पर खड़ा हुआ ट्रेन नहीं है कि छूट जाएगा, उस पर तब जाइए जब तैयारी पूरी हो। आप अपनी तैयारी पूरी कर लीजिए और तब उस समय निश्चित करेंगे कि कौन सा चुनाव लड़ना है। लेकिन जब लड़ना है तो लड़ के उसको जीतना है, खाली लड़ना नहीं है। हम रास्ते चलते हैं, बहुत लोग हमको मिलता है, नया लड़का कोई मिला, बोलता है भैया विधायक का चुनाव लड़े हैं, हमारी मदद कीजिए। उससे पूछते हैं कितना वोट आया था, तो बताया तो भैया वोट ज्यादा नहीं आया, तो हम तो लड़ने के लिए से अनुभव के लिए लड़ गए। फिर भी पूछते हैं कितना वोट आया, तो कहता है 1800। तो हम सिरे से जान गए कि आदमी बेवकूफ है, इस पर कोई दिमाग नहीं लगाना। उसके मुकाबले कोई लड़का मिलता है जो बता रहा है कि भैया हम 2 बार से वार्ड सदस्य हैं, या हमारी माता जी भाई हमारे पिताजी 2 बार से वार्ड सदस्य हैं। अब हम चाहते हैं कि हम समिति लड़े। अगर आप अपना हाथ रख दीजिएगा हमारे सर पर तो हम जीवन में प्रमुख बनना चाहते हैं। हम जान गए कि यह लड़का है, इस पर दाव लगाया जा सकता है। एक दिन में आप कुछ नहीं बन सकते हैं, एक दिन में आप डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकते, तो एक दिन में मुखिया सरपंच विधायक भी नहीं बन सकते। लेकिन अगर 5 वर्ष लगाइएगा तो कोई माई का लाल आपको रोक नहीं सकता। अगर आप में क्षमता है कोई नहीं रोक सकता है। और एकदम ईमानदारी से इसको कीजिए, नहीं करना है तो मत कीजिए। एक ही आपसे रिक्वेस्ट है, चोरी करके भागना है तो लेकिन इसको भाग जाइए। हमने आपको पहले बता दिया कि कैरम बोर्ड और बैट बॉल चोरी करने से हमारे सेहत पर फर्क नहीं पड़ता है। इतना कहते दिन भर हम लोग चाय पी जाते हैं,
लेकिन आपको ये बता रहे हैं कि अगर आप इसको कर रहे हैं, क्लब आपने खोला है तो इसको कीजिए, नहीं करना है तो किसी दोस्त मित्र को दे दीजिए। इसलिए नहीं कि आपका राजनीतिक फायदा नफा नुकसान क्या है, इसलिए कि अगर आप खोल लिए हैं और इसको चला नहीं रहे हैं तो आप किसी ना किसी का हक मार रहे हैं। सिर्फ क्लब चलाने वाले का नहीं, उन 50 बच्चों, गरीब बच्चों के पढ़ाई का हक भी मार रहे हैं। जो कोई अगर बढ़िया आदमी चलाता तो उसको पढ़ाता, तो कम से कम वो पाप अपने सर पर मत लीजिए। ये संभव है कि आपने क्लब चलाना शुरू किया और आपको मन नहीं लग रहा है या आपको अच्छा नहीं लग रहा है, नहीं अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्त साथी को दे दीजिए। चाहे हमारे ऑफिस में फोन करके बोल दीजिए भैया हम खोले थे अब हमारा मन नहीं है। लेकिन झूठ मूठ का इसको लेके गमछा मत रखिए, कैसे कि हम रोज रिपोर्ट हमारे पास आएगा, हमको पता चल ही जाएगा कि आप काम नहीं कर रहे हैं। काम नहीं कीजिएगा, किसी दूसरे लड़के को वहां दे देंगे। इसलिए ये पाप अपने सर को मत लीजिए। ये बिहार के गरीब बच्चों के लिए ये व्यवस्था है और उसके साथ साथ उन लड़कों के लिए है जो समाज के लिए कुछ करके जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं। लूट मार करके नहीं, जाति के आधार पर नहीं, पैसे के आधार पर नहीं, वोट खरीद कर नहीं। आप इतना आपके क्लब के माध्यम से समाज का अच्छा काम कराएंगे कि कोई आपके सामने टिक ही नहीं पाएगा। इस समझ में आए तो इसमें जुड़िए और नहीं समझ में आए तो अभी अगर जुड़ भी गए हैं तो इसको छोड़ दीजिए। एक और अंतिम बात करके खत्म करेंगे। क्लब से संबंधित हम आपसे 3 ही बार मिलते हैं। एक बार जब हम यहाँ जिले में आए, एक बार जब अभी हम प्रखंड में भी आए हैं, तो अभी आपके पास अवसर है, आज आप हमारे साथ चल सकते हैं। 2 घंटा चलिए, 1 घंटा चलिए, नहीं मन सेल्फी लेके घर भाग जाइए। और एक बार जब जिला का खत्म करेंगे यात्रा, तब सबको बुलाते हैं, उसमें आपके लीडर्स का चुनाव होगा। सारे क्लब चलाने वाले लड़के मिलकर प्रखंड के स्तर पर अपने नेता का चुनाव करते हैं, जो आगे क्लबों के संचालन में भूमिका जिनकी होती है। इसके अलावा हम आपको कभी बुलाएंगे नहीं। हम आपको तभी बुलाएंगे जब आपको चुनाव के लिए हमको कुछ सुझाव देना होगा, आपके कामकाज के लिए सुझाव देना होगा। हमको आपके भीड़ की जरूरत नहीं है। हम आपको धरना प्रदर्शन के लिए नहीं बुलाएंगे, हम आपको रैली करने के लिए नहीं बुलाएंगे। यही 3 बार खाली बुलाते हैं। आगे की जब व्यवस्था बनेगी उस समय अगर आपको आना हो तो आइए, और उसके लिए नहीं आना है, इसके लिए पीके कनेक्ट ऐप का व्यवस्था किया हुआ है। उसमें ऐप में जुड़िए, अपना सवाल भेजिए, उसी पर जवाब भेजेंगे। और अभी से अब हम लोग चलेंगे तो सेल्फी लेने के लिए आप धक्कम धुक्की जो कीजिएगा, आप पहले ये समझ लीजिए कि सेल्फी लेने से ना बिहार सुधरेगा ना आप नेता बनिएगा। आपकी श्रद्धा है, आप सेल्फी लेना चाहते हैं वो लीजिए, लेकिन सेल्फी लेने से आप नेता नहीं बनिएगा। उसके लिए तो आपको ईमानदारी से काम करना पड़ेगा।